हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स। भैया क्लास 12th के फिजिक्स में इस टाइम हम लोग लगभग तीन लेक्चर हो चुके हैं, चौथा लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें चार छोटे छोटे पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ठीक, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत चालकता क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होता, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है और विशिष्ट चालकता, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और इन चारों को खूब डिटेल में खूब बढ़िया से हम लोग देखने वाले हैं। थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री में अंतर है, डिफरेंस है। यही चीजें केमिस्ट्री में अलग ढंग से हैं और फिजिक्स में अलग ढंग से है। तो इसलिए आपको ध्यान से फिजिक्स वाली चीजें फिजिक्स में ही लिखना है, आपको केमिस्ट्री वाली चीजों को केमिस्ट्री में ही रहने देना है। ठीक, एकदम याद रखिएगा इस चीज को। ठीक, तो चले बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमें उम्मीद है कि कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और एक एक चीज को नोट करेंगे। ठीक, एक एक चीज को बिना नोट किए हुए नहीं आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए बेटा, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। बहुत आसान। ठीक, हम लोग हाई स्कूल में भी पढ़े हैं इसको। वैद्युत प्रतिरोध, भैया इसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। ये वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस होता क्या है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग एकदम ध्यान से। बहुत आसान, एकदम आसान। ठीक, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए हैं, यहां भी पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, विद्युत प्रतिरोध कहते किसे हैं? ठीक, हम कह सकते हैं वैद्युत धारा या विद्युत धारा। ध्यान दें बाबू, विद्युत धारा। बहुत आसान शब्दों में फटाफट हम समाप्त कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को ही, ध्यान दें बाबू, उत्पन्न बाधा कोई, मतलब कहीं पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसके मार्ग में जो बाधा उत्पन्न हो रही है, जो रुकावट उत्पन्न हो रही है, ठीक वही चीज। विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को ही वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, और भैया एक तो ये डेफिनेशन हो गई, दूसरी डेफिनेशन क्या है ध्यान देंगे आप। दूसरी परिभाषा ये हो जाती है कि किसी चालक में यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ध्यान देंगे बाबू होता क्या। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी चालक में, एकदम ध्यान देंगे बाबू। ठीक, यदि किसी चालक में विद्युत धारा, ठीक, यदि किसी चालक में विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित। ठीक, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर, चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर, ठीक, के बीच के विभवांतर, देखें बाबू, के बीच के विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को, ध्यान दें बाबू। ठीक, चालक में प्रवाहित धारा या वैद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं।
ये है, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर तथा, ठीक ध्यान दीजिएगा, चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर तथा ठीक उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जैसे देखिए फिगर से क्लियर कर देते हैं। मान लेते हैं ये कोई चालक है, कोई भी चालक है, कोई लोहे का टुकड़ा है या हम कह सकते हैं तांबे का है, एल्यूमिनियम का है, चांदी का है कुछ। ये बैटरी से इसको क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया। बैटरी का वोल्टेज भी है, ठीक। अब देखें बेटा ध्यान दीजिएगा, भी है और ये बैटरी इसमें कितनी करंट फ्लो करा रही है, आई। मतलब इस चालक में जो धारा बैटरी द्वारा प्रवाहित हो रही है, आई। तो इसका जो प्रतिरोध होगा आर, ठीक, वो ठीक ध्यान देंगे, जितना बैटरी का विभवांतर है उतना ही इसके इस चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर होगा। तो परिभाषा कितनी आसान हो गई, ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर और चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, परिभाषा के अनुसार हम लोग यही लिख सकते हैं, यानी वैद्युत प्रतिरोध बराबर सॉरी, ध्यान दें, वैद्युत प्रतिरोध बराबर वैद्युत विभवांतर अपान, ठीक, विद्युत धारा। ये हो गया, ठीक। अब वैद्युत प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो कितना आसान हो गया, आर इज इक्वल टू वी अपान आई, ठीक, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से बाबू हम लोग एक आर का मात्रक बना सकते हैं एकदम तुरंत फटाफट। आर का मात्रक बराबर, आप देख सकते हैं ये वोल्ट है, ये एम्पियर है, तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, वोल्ट प्रति एम्पियर। सही है ना, एकदम सही। आर का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होगा, ठीक है बाबू, एकदम दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब देखिए इसी को 60 में, ठीक, क्या नाम दे दिया जाता है, ओम। इसी को 60 में ओम और ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक। कभी कभी एग्जाम में हमें पूछ देता है एक ओम से क्या समझते हैं, एक ओम किसे कहते हैं, ठीक। तो यहीं पर हम हेडिंग दे देते हैं बाबू, आप भी हेडिंग दे लीजिएगा, ठीक। क्या हम लोगों की हेडिंग है, एक ओम। अब एक ओम किसे कहते हैं हम आपको खूब बढ़िया से यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक। बहुत आसान, एकदम आसान, एकदम आसान हम ठीक ढंग से बताने वाले हैं आपको। देखें एक ओम कब होगा, आप सोच सकते हैं यहाँ पे आर का मान एक कब आएगा, जब वी भी एक हो जाए और आई भी एक हो जाए, दोनों जब एक एक हो जाएंगे तो आर का मान 1 वोल्ट प्रति एम्पियर आ जाएगा और 1 वोल्ट प्रति एम्पियर को ही एक ओम कहते हैं। परिभाषा कितनी सुंदर, बहुत आसान, ध्यान दीजिएगा, ठीक। हम कह सकते हैं यदि किसी चालक कितना बढ़िया पॉइंट है, ध्यान देंगे, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, हम ऐसे कह सकते हैं, किसी चालक कह देंगे तो और बढ़िया है, इसको मिटा देंगे। देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन, किसी चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट रखने पर, कितना रख दिया आपने, 1 वोल्ट, वी का मान 1 वोल्ट हो गया, 1 वोल्ट रखने पर यदि, बाबू ध्यान देंगे आप, यदि उस चालक में, यदि उस चालक में प्रवाहित धारा, यदि उस चालक में प्रवाहित धारा कितनी हो, 1 एम्पियर हो तो, ठीक, 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध, उस चालक का प्रतिरोध, उस चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है, 1 ओम कहलाता है, ठीक, एकदम बढ़िया।
ठीक, ये डेफिनेशन हो जाती है। तो ये इस तरीके से हमने आपको वैद्युत प्रतिरोध के बारे में पूरी बात बता दिया, बहुत आसान। विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को ही वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, या दूसरी डेफिनेशन जिसको लेके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, किसी चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वी अपान आई। अब आर का मात्रक, वी का मात्रक वोल्ट और आई का मात्रक एम्पियर, यानी आर का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम। जैसा कि देख रहे हैं, अब कोई पूछता है एक ओम किसे कहते हैं, तो वी का मान 1 और आई का मान, वी का मान 1 रखने पर यदि आई का मान 1 आ रहा है तो हम कहेंगे कि आर का मान 1 ओम होगा। ठीक, यानी किसी चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट रखने पर, यहाँ पे मान लेते हैं 1 वोल्ट लगा दिया और 1 एम्पियर यदि इसमें धारा प्रवाहित हो रही, तो आप समझ जाएंगे कि इस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। कितना सुंदर बताया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, नेक्स्ट पेज पे दूसरा नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान, ये तो एकदम छोटा सा है। दूसरा बेटा वैद्युत चालकता। हम लोगों ने दूसरा क्या लिख लिया, वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, सही है, एकदम सही। अब वैद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते किसे हैं, बहुत आसान। ठीक, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को एक लाइन में, ठीक एक लाइन में बाबू ध्यान देंगे आप, वैद्युत चालकता किसे कहेंगे, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को एकदम लिखते हुए चलें, जानते हैं भले, लेकिन एक तरीके से अपना काम पूरा करते हुए चलें, आप नोट्स बनाते हुए चलें बाबू। ठीक, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, उल्टा को वैद्युत चालकता कहते हैं। यानी हम लोग यहां पे निकाल पाएंगे क्या, वैद्युत चालकता बराबर 1 अपान वैद्युत प्रतिरोध, 1 बटा में वैद्युत प्रतिरोध, सही है ना, एकदम सही। वैद्युत चालकता बराबर 1 बटा में वैद्युत प्रतिरोध होता है। ठीक, यानी इसे लिख सकते हैं क्या, 1/r। ठीक, 1/r वैद्युत चालकता बराबर, ठीक एकदम सही। अब यहां से इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं, चाहे तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, 1 अपान वी अपान आई बना सकते हैं, और इसको चाहे तो लिख सकते हैं क्या बेटा, आई बाई वी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये वैद्युत चालकता बराबर हो गया। अब मात्रक फट से हम लोग एक लाइन में मात्रक बता देंगे। मात्रक बराबर देखें, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर पर वोल्ट हो जाएगा कि नहीं, एम्पियर सॉरी तबीयत सही नहीं है। देखिए बेटा, मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, एम्पियर, एम्पियर प्रति वोल्ट, एम्पियर प्रति वोल्ट। ठीक, ये एम्पियर प्रति वोल्ट हो जाएगा, या इसी को ओम का उल्टा क्या कह देंगे, मो, मो, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, यम एच ओ, या इसी को हम लोग साइमन भी कहते हैं, एकदम याद रखिएगा, साइमन। तो ये इनके मात्रक हो गए वैद्युत चालकता के। अब बेटा इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, वैद्युत चालकता के बाद अगला पॉइंट बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। हेडिंग हम लोग लिख लेते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। हमारी हेडिंग है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी।
स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ध्यान देंगे आप, कहेंगे किसे और इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं जानते हैं बाबू? इसे रो से। ठीक, तो इसकी परिभाषा ध्यान दीजिएगा, कहेंगे किसे तो बहुत आसान है। ठीक, यहाँ पे 12th के फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन होती है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसकी परिभाषा हो जाती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कैपिटल ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं धारा घनत्व के अनुपात को, ये सब बता चुके हैं बाबू। ठीक, धारा घनत्व का मतलब किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से। ठीक, एवं धारा घनत्व के अनुपात को देखें, धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा आप। सॉरी, हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बाबू ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता मतलब किसका किसका अनुपात है? ई और जे, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व। इसका मतलब रो से प्रदर्शित करते हैं इसको, रो इज इक्वल टू बाबू हो क्या हो जाएगा? ई बाई जे। अब ई और जे दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं। ई क्या होता है? ठीक, विभवांतर अपान दूरी। तो आप समझ सकते हैं विभवांतर अपान दूरी, जैसे एक छोटा सा फिगर बना के हम समझा दें। मान लेते हैं एक चालक है, एक चालक को हम लोगों ने बैटरी से जोड़ दिया ऐसे। ठीक, एकदम सही। अब बैटरी का विभवांतर भी है, तो चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा? भी, एकदम सही। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ए है। ठीक, और जानिए। ठीक, चालक की जो लंबाई यहां दे रहा है वो स्मॉल एल है। ठीक है, और इसमें जो प्रवाहित धारा है ठीक विभवांतर के कारण वो आई है। ठीक, तो हम लोग कई बार बहुत बार पढ़ चुके हैं विभवांतर में दूरी से डिवाइड करते हैं, ई इक्वल टू वी बाई डी, लेकिन डी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? यल। ठीक ना, डी का काम यहाँ स्मॉल यल कर रहा है। तो बाबू ई इज इक्वल टू वी बाई क्या हो जाएगा? यल। और जे इज इक्वल टू, तो अभी अभी हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े हुए हैं, जे इज इक्वल टू आई बाई, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। देखिए कितना बढ़िया पॉइंट सामने आता है। रो इज इक्वल टू ई की जगह हमने क्या रख दिया बाबू? वी अपान यल, और जे की जगह हमने क्या रख दिया? आई बाई ए। ठीक, अब ये पलटेगा तो हम चाहें तो इसे ऐसे अरेंज कर सकते हैं। कैसे? वी अपान आई इंटू, देखें आई इसको साथ लेके चले गए, ये भागेगा ऊपर, यल नीचे ही रह जाएगा। वी अपान आई इंटू ए बाई यल। सही है। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वी अपान आई इज इक्वल टू क्या होता है? आर। होता है कि नहीं? एकदम होता है। ठीक, वी अपान आई इज इक्वल टू भैया हो क्या होता है? आर। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। वी अपान आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। जब वी अपान आई इज इक्वल टू आर रखेंगे तो कितना बढ़िया फार्मूला, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई यल। हालांकि नोट में आगे हम लोग ठीक इसको खूब डिटेल करेंगे, एकदम एक एक सवाल लगा जाएंगे, कठिन कठिन सवाल, सारे सवाल इस पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देख तो देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक, हमने बताया इसका मात्रक म्यू सूत्र हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखें रो के मात्रक या रो का मात्रक, सबसे पहले यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का क्या देखने वाले हम लोग? मात्रक। तो अभी अभी फार्मूला हमने बताया रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल से। ठीक, इस फार्मूले को यूज कर लेते हैं। तो यहां से अब रो का मात्रक जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? बहुत आसानी से हम लोग ठीक, आर का मात्रक क्या होता है बाबू? ओम। ओम हो गया। ठीक, ए का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और यल का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर। सही है, स्क्वायर मीटर से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां से
रो का मात्रक बराबर, ठीक, क्या हो जाएगा ओम मीटर, एक कैंसिल हो गया मीटर, एक ऊपर का मीटर बचा हुआ बेटा, ठीक, ओम मीटर, ठीक। हाँ देखिए, तो ये हो जाता है। हाँ, तो रो का मात्रक क्या होगा बेटा, ओम मीटर, ठीक। अब देखिए अब रो का बीमित सूत्र यहीं से सॉल्व करते हैं। प्रतिरोध का बीमित सूत्र हमने शायद नहीं बताया, चलिए यहीं पे बता देते हैं, ठीक। यहीं पे प्रतिरोध का बीमित सूत्र नहीं बताया तो यहीं पे बता देते हैं। रो का बीमित सूत्र चाहिए हमें, तो यहीं से निकालेंगे। रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल कह लें, ए बाई एल से, चाहे तो मात्रक से भी निकाल देते हैं 1 मिनट में, लेकिन चलिए सबका रख लेते हैं अलग अलग। तो रो का बीमित सूत्र क्या आ जाएगा, ठीक। ये आर का बीमित सूत्र चाहिए, चलिए यहाँ बगल में आर का बीमित सूत्र निकालना है। अगर पीछे नहीं निकाला हमने तो यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा। आर इज इक्वल टू क्या, बी अपान आई, बी इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, डब्ल्यू अपान क्यू, पढ़ा कि नहीं, पढ़ा है लगातार पढ़ते हैं, डब्ल्यू अपान क्यू इंटू आई। अब यहीं से आर का बीमित सूत्र फट से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। डब्ल्यू यानी कार्य है, तो क्या होता है एम एल स्क्वायर टी पावर -2, सही है ना एकदम से। क्यू आवेश का सब एक एक बच्चा जान रहा है, एटी। धारा का क्या होता है, ए होता है, ठीक, एकदम सही। अब आर का बीमित सूत्र हम लोग देखते देखते लिख लेंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ए स्क्वायर हो चुका है, टी नीचे है तो आज आ जाएगा टी पावर -3, तो क्या लिख पाएंगे, यम यल स्क्वायर, इनको कोई चेंज करने वाला नहीं है। नीचे ए स्क्वायर टी है, तो सबसे पहले टी को लेके चलते हैं, तो एक टी और माइनस जाएगा ऊपर, तो टी पावर -3 हो जाएगा। टू पहले से है, नीचे वाला एक ऊपर जाएगा, माइनस पे बढ़ जाएगा। ए स्क्वायर नीचे है लेकिन ऊपर जाएगा तो ए पावर -2, तो ये किसका, ठीक, ये बाबू हम लोगों ने किसका, ठीक, प्रतिरोध का बीमित सूत्र बहुत आसानी से हमने बता दिया। वही चीज यहाँ रखेंगे, और ए एरिया है, यल लंबाई, इनको तो फट से आप लगा लेंगे। तो देखिए यम यल स्क्वायर टी पावर -3 ए पावर -2, ये तो आर का हो गया, ठीक। ए का बाबू हो क्या होता है, यल स्क्वायर, और नीचे लंबाई है तो इसका क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, एक यल कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ रो का जो बीमित सूत्र देखने को मिलेगा, एक यल कैंसिल हो गया, एक यल ऊपर बचा, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर की जगह क्यूब हो जाएगा, तो एम एल क्यूब हो गया बाबू, टी पावर -3 और ए पावर -2। इस तरीके से ये हम लोगों ने देख लिया इसका बीमित सूत्र, ठीक, रो का यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का बीमित सूत्र हम लोगों ने खूब बढ़िया से देख लिया बाबू, ठीक। तो चले बेटा, अब हम लोग, ठीक, लास्ट टॉपिक इसका पढ़ रहे हैं जो कि और बेहतरीन है, ठीक। हम लोग देखने वाले हैं विशिष्ट चालकता, ठीक तो है, ठीक। देखें हेडिंग हो जाती है हम लोगों की विशिष्ट चालकता, सही है ना एकदम से। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं क्या बाबू हो, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। विशिष्ट चालकता को किससे, सिग्मा से। देखें ध्यान दीजिएगा, हाँ बेटा ध्यान दे बाबू आप सभी लोग, विशिष्ट चालकता को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब समझ ही सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता, तो फट से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं बाबू हो, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब क्या, उल्टा, व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट क्या कहते हैं बाबू, चालकता, हाँ विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब चलिए, ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, हाँ इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब परिभाषा के अनुसार सिग्मा इज इक्वल टू क्या, 1/रो, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक।
अब सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, और बहुत सारे फार्मूला हम बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक। अब चाहें तो एक फार्मूला तो यही, रो के मान अलग अलग जो आए हुए रख करके हम निकाल सकते हैं। रो इज इक्वल टू, यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू रो की जगह आर इंटू ए बाई एल है, तो ए बाई एल रख सकते हैं हम लोग। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, 1/r इंटू एल बाई ए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। एक तो ये फार्मूला आ गया, और बहुत सारे फार्मूले देखें। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो से, रो इज इक्वल टू हम लोग अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने परिभाषा वाले से, ई बाई जे है, ठीक। ई बाई जे है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो अब हम लोग बेटा हो यहाँ क्या लिख पाएंगे, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, तो 1/रो, रो की जगह ई बाई जे लिख देते हैं, ई बाई जे, जे कहाँ भागेगा ऊपर, तो सिग्मा इज इक्वल टू बेटा हो जे अपान ई, ठीक। और चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू, ये बहुत बार पूछा गया फार्मूला, बहुत, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। यदि इसी का वेक्टर रूप लिखना चाहें तो ठीक, दो राशियां इसमें वेक्टर हैं, जे और ई, सिग्मा अदिश है, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर ई, ठीक। इस तरीके से लिख सकते हैं, सही है। ये एकदम कंप्लीट सब कुछ, इसके तीन तीन फार्मूले, मेन ये है, इसी के आधार पर ये भी आ गया। और हाँ देखिए बेटा, तो विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता क्या होती है जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक। एकदम आसान, एकदम आसान, ध्यान दीजिएगा भैया। विशिष्ट चालकता की डेफिनेशन होती है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के भैया व्युत्क्रम को, ठीक। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या हम लोग कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, बहुत आसान, ठीक। विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक ना। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से, जैसा कि देख रहे हैं आप, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, बहुत आसान। इसका मतलब सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो का मतलब 1/r इंटू, ठीक, ई बाई एल, यही ना है। रो का हम लोग पढ़ चुके हैं विशिष्ट प्रतिरोध, अभी अभी हम लोगों ने देखा हुआ है, आर इंटू ए बाई एल, ठीक। ये हो गया। चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए, सही है ना। ये हो गया एक फार्मूला। अब आगे हम लोग लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। एक और फार्मूला हम डिराइव कर लेते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, और रो की वैल्यू ई बाई जे के बराबर होती है ना, पढ़ा था हम लोगों ने। अब जे कहां जाएगा, ऊपर, तो सिग्मा इज इक्वल टू जे अपान ई, एकदम सही, ठीक। अब हम लोग चाहें तो इसे लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे किस रूप, कौन सा रूप लिख सकते हैं, सदिश रूप। अगर इसे हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो ये दोनों वेक्टर होते हैं, कौन, धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो J इज इक्वल टू सिग्मा, वेक्टर सिग्मा इंटू वेक्टर ई हो जाएगा, सही है, एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे सिग्मा का क्या देख लेते हैं, मात्रक, फट से अभिन्न सूत्र दोनों, सिग्मा का मात्रक, ठीक, सिग्मा का मात्रक, तो सिग्मा फार्मूला यूज कर लेते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो से, और रो का मात्रक ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर, ठीक, लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां से सिग्मा का भैया हो मात्रक बराबर 1/ओम मीटर, सही है ना, 1/ओम मीटर हो गया, सही, एकदम सही। अब ये ऊपर जाएगा तो सिग्मा का मात्रक हम लोगों के सामने क्या दिखेगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये बराबर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक। ओम इनवर्स, दोनों ऊपर चले जाएंगे, ओम और मीटर, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक। ये होता है सिग्मा का मात्रक। और चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा का मात्रक ये बराबर, ठीक, हम ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, साइमन, साइमन मीटर इनवर्स, ठीक, एकदम से।
तो इस तरीके से हम लोगों ने ठीक इनके मात्रक को देख लिया है, सिग्मा विशिष्ट चालक का। ठीक, अब हम लोग इसका बीमीय सूत्र, तो सिग्मा का बीमीय सूत्र बहुत आसान, आप समझ सकते हैं। सिग्मा का बीमीय सूत्र जो कि ध्यान दीजिएगा, जो कि यहाँ पे रो के बीमीय सूत्र के ठीक उल्टा होगा। ठीक, रो का बीमीय सूत्र यहाँ पे आया हुआ है, एम एल क्यूब टी पावर -3 ए पावर -2, इसका ठीक अपोजिट, क्योंकि 1/रो है। तो सिग्मा का बीमीय सूत्र भैया ध्यान दीजिएगा आप सभी, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। सिग्मा का जो बीमीय सूत्र होगा, इसका 1/रो है तो इसका ठीक उल्टा, तो ठीक उल्टा होने का मतलब वहां यम है तो यम पावर -1, यल क्यूब है तो यल पावर -3। ठीक, और क्या लिख सकते हैं, टी पावर -3 है तो +3 करना होगा, टी क्यूब हो गया। और ए पावर -2 है बाबू, तो क्या करना होगा, ए स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से ये, तो इन चारों ही पॉइंटों को काफी बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझा दिया। हमें उम्मीद है बाबू कि आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा और आप कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे, एक एक चीज नोट करेंगे। ठीक, तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।